Good morning, children. Today we are going to start with a poem written by Robert Frost. And the name of the poem is The Road Not Taken. वो रास्ता जो हमने लिया नहीं छोड़ दिया, ये इस पोएम का नाम है. तो बड़ा ही अलग नाम है. And Robert Frost is here talking about the choices in life. So sometimes we need to make choices in life. Suppose now after 10th, right? You cannot go to both commerce and science side. No? You have to choose one. If you go for science, which road you have not taken? You have not taken commerce. If you go for commerce, which road you are not taken? You have not taken science. तो इस तरीके से एक चॉइस करना पड़ता है, दो चॉइस कर सकते नहीं. तो ऐसे कभी कभार योर पेरेंट्स मस्ट हैव टॉक टू यू क्योंकि आई वांटेड टू बी दिस बट देन आई बिकेम दिस. तो ऐसे कई सारे चॉइसेस हम करते हैं और कभी कभी जो चॉइसेस हमने छोड़े हैं उनके ख्याल भी हमको आते रहते हैं. सो दिस पोएम इज़ अबाउट चॉइसेस इन लाइफ. क्या तुम चूज़ करते हो? वो जो दो में से जब एक चूज़ करते हो तो दूसरा छूट जाता है, उसी को बोलते हैं द रोड नॉट टेकन. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन द येलो वुड. वुड मतलब जंगल में एक इंसान जा रहा था तो क्या हो गया, वो एक रास्ता दो रास्तों में सेपरेट हो गया. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. नेचुरली नो वन कैन ट्रैवल बोथ रोड्स. एक ही रोड पे हम चल सकते हैं. एंड बी वन ट्रैवलर. एक ट्रैवलर होते हुए आई कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ रोड्स. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. तो उसने वो एकदम से वो चॉइस नहीं किया, उसने बहुत सोचा, इसलिए उसने क्या बोला है, एंड long I stood, I took time to decide, I looked down one as far as I could. उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में उसने देखा. अभी तो रास्ते पे खड़ा है, तो ये तो सिंबॉलिक पोएम है. तो रास्ते पे खड़ा है जंगल में, तो रास्ता जहाँ तक दिख रहा है दोनों रास्ते उसने देखे, एक रास्ते को अच्छी तरह से देखा, फिर उसने सोचा कि भाई क्या करना है. तो एक रास्ते को जब उसने देखा, when he saw at one road to where it bent in undergrowth, तो he could see till some distance. After that it bent, फिर वो मुड़ गया in undergrowth. So there was too many bushes growing and then he could not see anything. Then took the other just as fair. Then he looked at the other and he thought कि this is a good one. So he took that, and having perhaps the better claim, he thought कि he would be able to go much ahead on this road. तो the claim उसका क्या था, उसका वजन थोड़ा अच्छा था. वजन इन द सेंस उसकी पॉजिटिविटी थोड़ी अच्छी थी, बेहतर थी. तो उसको लगा यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहेगा. ही लाइक दैट रोड, ही टुक द अदर रोड. पहला उसने जाने दिया, दूसरा उसने चूज़ किया. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. अभी जो पहला रास्ता था उससे ये रास्ता ज़्यादा इसके ऊपर ग्रास थी. तो when there is lot of grass, it tells कि people have not walked on it. If people walk on grass, it kind of उसमें wear and tear हो जाता है, मतलब वो फ्रेश दिखती नहीं है. तो यहाँ पे ग्रासी है तो एज इफ यहाँ पे ज़्यादा लोग चले नहीं है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, इट वांटेड वेयर. यहाँ पे अभी वो रास्ते को यूज़ करना है ना. यहाँ पे वेयर का मतलब है उसको यूज़ करना, बाकी है इट वांटेड टू बी यूज्ड. दो as for that the passing there had warned them really about the same. ऐसा उसको शुरू में लगा, लेकिन जब वो आगे चला तो उसको क्या लगा, ये रास्ते पे भी थोड़े बहुत लोग तो चल चुके हैं, तो दूसरे की तरह यहाँ पे भी थोड़े लोग तो चल चुके हैं, थोड़ा तो worn out ये हुआ. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. और उसमें कई सारे ऐसे leaves भी थे जिसके ऊपर nobody had trodden, nobody had walked. Oh, I kept the first one for another day. फिर उसको बार बार ख्याल आया कि अरे बाप रे, मैंने वो दूसरा रास्ता तो मैंने छोड़ दिया कि मैं किसी दूसरे दिन यहाँ पे चला जाऊँगा. लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ज़िंदगी में वापस जा नहीं सकते, और जो चॉइस छोड़ दिया ज़्यादातर उसको फिर से फॉलो कर सकते नहीं. हाँ, तुमको ये हो कि मुझे कभी म्यूज़िक सीखना है तो शायद तुम एक बार लाइफ में सेटल हो जाओ, उसके बाद तुम शायद सीख लो. तुमने एक चॉइस तो दूसरा कोई कर लिया, शायद तुमने कोई बिजनेस कर लिया, म्यूजिक सीखने का रह गया, लेकिन इन द एंड यू कैन टर्न बैक टू दैट. बट ऑल चॉइसेस आर नॉट सच कि यू कैन टर्न बैक टू दैम. तो कितने सारे चॉइसेस छूट जाते हैं जो तुम दोबारा यू कैन नॉट फॉलो. Oh, I kept the first
Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. He had kept the first for another day कि किसी और दिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन जिस रास्ते पे वो चला वो रास्ता क्या हुआ? वे लीड्स ऑन टू वे. उस रास्ते में फिर और उसमें अंदर अंदर उसको चॉइसेस मिले, वो और डीप चला गया. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. और फिर वो कभी वापस आया नहीं वो पहला रास्ता लेने को. आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई. और वो कभी कभी वो छोटे हुए रास्ते के बारे में सोचता है विथ सैडनेस कि वो लिया होता तो क्या होता. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन लाइफ आई मे थिंक अबाउट इट. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So this person stood on the fork. ये fork मैंने इसलिए दिखाया है कि ये fork पे कभी कभी हम खड़े रहते हैं और ऐसे एक one road separates into other, इसको fork बोला जाता है. तो ये fork पे ये इंसान खड़ा था और फिर उसको एक ही चॉइस वो कर सका, दोनों रास्ते नहीं ले सकता. एक ट्रैवलर दो रास्ते पे जा नहीं सकता, उसको यहाँ पे खड़े रह के या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाए, ये लेगा तो ये छूट जाएगा और ये लेगा तो ये छूट जाएगा. तो दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू द फोक. तो टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. इस तरह से वो सेपरेट हो जाते हैं. देयर वाज अ फोक ऑन द पाथ एंड वेयर दिस इज कॉल्ड अ फोक ऑन द पाथ एंड ही हैड टू टेक वन, ही हैड टू चूज वन अमंग द टू. Okay, so this is what Robert Frost is talking about. कि after making one choice, he went deeper in that road. He got another so many way leads onto way. He got another many choices to make on that road, and he went deeper and deeper, and he could never come back to the first one. ठीक है? So, but sometimes in life we think about the choice that we did not make. That does not mean कि Robert Frost is not happy with his choice. He is telling कि I took the less traveled by, and that has made all the difference. Whatever success he has achieved in his life, it is because of the choice that he made. So that his choice was correct and it has made all the difference to his life. What he is today is because of that choice. That is what he is trying to say. But at the same time, a person has to make one choice. You cannot follow two roads. This is what the poem is telling. Okay. So moving ahead from here, summary फिर से एक बार देख लेते हैं. You can write this down in your notebooks. What is the name? The Road Not Taken. Robert Frost has written this beautiful poem with a message about choices in life. तो ये MCQ में भी पूछा जाता है. This poem is about choices in life. Poet was walking once and he reached a fork in the path. इसलिए मैंने तुमको fork दिखाया था. He reached a fork on the path. मतलब वो separate हो रहा था path. He had to choose where to go as he could not take both paths. He chose the path which was less walked and kept the other for some other day. He actually could never get a chance to walk on the other path. He could never return back to the path that he left there. As he walked on the chosen path, he realized that both paths had similarity. He felt that his future depended on the choice he made, and he would talk about it many years later. So he would, everybody will talk about it, ना कि okay, I made this choice and how I have succeeded from that choice. या कुछ difficulty आई, जो भी है, after many years people do talk about the choices they made. अभी new words लिखेंगे. डाइवर्स का होता है सेपरेटेड. येलो वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट विथ बोन आउट लीव्स. ट्रॉडन इज वॉक्ड. अंडरग्रोथ इज डेंस बुशेस ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट. वेयर इज यूज. दिस रोड इज लेस ट्रॉडन या इट नीड्स वेयर मतलब इट इज लेस यूज्ड. लीड्स मतलब गोज. अभी फिर लफ्ज देखेंगे. रोड नॉट टेकन इज अबाउट पहले आया चॉइसेस इन लाइफ. आंसर दिया हुआ है. Our dash depends on the choice we make. तो क्या depends? Our future depends. Poet took a less dash path. Trodden मतलब कम लोग चले थे. Because it was grassy and wanted wear. इसमें हमको figure of speech ढूंढनी है. WW ये जो sound repeat हो रहा है. Sound का जब वो बार बार आता है वो same sound तो उसको हम बोलते हैं alliteration. W sound of W, your V is there
2 times, so it is alliteration. Somewhere ages and ages hence. Here the word ages is repeated, so the figure of speech is repetition. You can pause the video and you can write it down. अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर पोएम है, तो क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े डिस्कस करेंगे. Where does the traveler find himself? Traveler finds himself standing on a fork in the path. ठीक है, ये फोक वर्ड यूज हो रहा है इसलिए मैंने वहाँ पे तुमको समझाया है. तो ही इज स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द पाथ सेपरेट्स इन 2 पाथ्स. उसको क्या बोलेंगे? फोर्क. ही इज स्टैंडिंग ऑन अ फोक इन द पाथ. व्हाट डज द येलो वुड मीन? इट रिफर्स टू विदरिंग. विदरिंग मतलब सूख रहे. विदरिंग लीव्स एंड विदरिंग लीव्स टर्न येलो इन ऑटम. येलो वुड में वो खड़ा है ऑटम के टाइम पे, जबकि लीव्स कैसे हो रहे हैं? येलो हो रहे हैं. Explain it was grassy and wanted wear. This is important. It means that the path had grass on it and was not walked by many people. Wanted wear means it wanted to be used. Not many people had walked. Give meaning of how way leads on to way. It means as we walk on the path, we get more options and have to make more choices. So we go deeper and deeper in that path that we have chosen. Were the 2 paths similar? Yes. Later poet found both the paths were similar. Yeah, they had similarities. Last है, what is the meaning of the last 2 lines? Does the poet regret his choice? Poet says he took the less traveled path and it has made all the difference. His choice was correct. He is what he is today due to his choice in life. One can never go back to follow the not chosen path. वो तो छूट ही जाते हैं, उसको फिर से फॉलो कर सकते नहीं. So this poem is about choices in life and we are going to stop here. Go through it, go through the video one more time if you want. Write down the question answers and whatever there is to write. Okay, so we are going to stop here. Thank you. See you next time.